क्या आपको पता है कि अपने देश में एक ऐसा कुंड है जो इतना गहरा है कि उसके लिए कहते हैं कि उसका पानी पाताल लोक तक जाता है। बहुत से लोगों ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी उसके एंड तक नहीं पहुंच पाया। इस मिस्टीरियस कुंड की स्टोरी सीधे जाके जुड़ती है महाभारत के टाइम से, जब पांचों पांडव वनवास में थे। इस कुंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस एरिया में हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसकी मिस्ट्री आज तक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कुंड कहाँ है, ये कैसे बना और यहाँ ऐसा क्या है जो इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भीम कुंड की मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। राम राम, मैं हूँ गजेंद्र, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। चलो इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब इसी वीडियो में छुपा हुआ है। देखते हैं कि कौन कौन सही जवाब दे पाता है। छतरपुर मध्य प्रदेश से 70 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के इलाके में बाजना के जंगल के बीच एक मिस्टीरियस कुंड है जिसे भीम कुंड बोलते हैं। अब सबसे पहले यह कुंड कैसे बना, इसकी मिस्ट्री को जान लेते हैं। महाभारत के वक्त जब पांडवों को वनवास मिला तब वो पूरे भारत के जंगलों में घूमे और उसी वनवास के बीच वो लोग बुंदेलखंड के इस इलाके में पहुंचे। बताते हैं कि यहाँ पहुंचते ही द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, उनको प्यास लगी। तब पांडवों ने आसपास पानी ढूंढने की कोशिश की। अब क्योंकि ये जगह जंगल के बीच में थी और चारों तरफ पहाड़ थे तो उनको यहाँ कुछ नहीं मिला। तब भीम ने अपनी गदा को जोर से जमीन पर मारा। भीम की गदा में इतनी ताकत थी कि उसकी चोट से धरती के नीचे से पानी निकल आया और वहां एक कुंड बन गया। और क्योंकि भीम ने इसे बनाया तो इसका नाम भीम कुंड पड़ गया। आज भी दूर से देखने पे इस कुंड की शेप एक गदा की तरह ही दिखाई देती है। इस कुंड के पास एक गुफा है जहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि कुंड बनने के बाद पांडव कुछ महीनों तक यहीं रुके थे। इस कुंड का पानी एकदम नीला है जैसे कि समुद्र में होता है। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है जो कि भारत के एकदम सेंटर में है और यहाँ से दूर दूर तक कोई भी समुद्र नहीं है। नॉर्मली जितने भी कुंड होते हैं उनमें जो पानी होता है वो स्थिर होता है, इसीलिए उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता क्योंकि वो एक जगह में बंद रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का पानी स्थिर होने के बाद भी ऐसे मूवमेंट करता है जैसे समुद्र की लहरें करती है। सरकार ने एक बार कोशिश की कि इस कुंड के पूरे पानी को बाहर निकाल लिया जाए ताकि इसकी गहराई का पता चल सके, और उन्होंने इसके लिए वाटर पंप्स का यूज किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि पानी तो लगातार बाहर आ रहा है और जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, अचानक से पानी में एक मूवमेंट होता है और वापस से पानी का लेवल उतना ही हो जाता है। कई दिनों तक वाटर पंप्स लगे रहे लेकिन वो उस कुंड के पानी को खाली नहीं कर पाए और लास्ट में सरकार ने भी हार मान ली। भारत में ऐसे तो बहुत सारे कुंड हैं, लेकिन इस कुंड की मिस्ट्री सबसे अलग है। इसकी पानी की एक और खास बात है, जब भी पूरी दुनिया में कोई बड़ी सुनामी या भूकंप आने वाला होता है तो यहाँ का पानी संकेत देने लगता है। जब भी दुनिया में गड़बड़ होने वाली होगी, इस कुंड के पानी का लेवल एकदम से बढ़ जाएगा और एकदम समुद्र की तरह मूवमेंट करने लग जाएगा। 2004 में जब अर्थक्वेक की वजह से इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, उससे कुछ दिनों पहले भीम कुंड का पानी 15 से 20 फुट तक हलचल करके संकेत दे रहा था कि धरती के निचले हिस्से में कुछ तो हो रहा है। उसके बाद से ही साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से हम इस कुंड के संकेतों को समझ पाए तो हम बड़ी बड़ी आपदा को होने से पहले दुनिया को वार्निंग दे सकते हैं। अच्छा, बात सिर्फ नीले पानी की होती तो एक बार के लिए हम मान भी लेते कि हो सकता है कि इस कुंड में आ जाए क्योंकि धरती के नीचे तो पानी बह ही रहा है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने यहाँ डाइव लगाई तो उनको यहाँ कुछ ऐसी मछलियां और पेड़ पौधे मिले जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ की एक और खास बात है, जब भी कोई इंसान अगर पानी में तैरता है तो जो भी मछलियां उस पानी में होती है वो उससे दूर भागने की कोशिश करती है और ज्यादातर गहरे पानी में ही रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इस कुंड में मिलने वाली मछलियां पानी की ऊपरी सतह पर ही तैरती है, जैसे उनको पूरा विश्वास हो कि या उनको इंसानों से कोई खतरा नहीं है। रिसर्चर्स इसकी गहराई नापने के लिए जैसे जैसे पानी के अंदर गए तब उनको वहां 2 कुएं मिले। उनको देख के ऐसा लगा कि जैसे इस कुंड के अंदर भी 2 और कुंड है। ये भी हो सकता है कि इस कुंड का पानी यहीं से आ रहा हो। इस कुंड के तल तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। जिन लोगों ने भी कोशिश की वो सिर्फ 200 से 300 मीटर के आगे नहीं जा पाए क्योंकि इस लेवल के बाद यहाँ के पानी में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कोई भी उसके आगे नहीं जा सकता। इसलिए लोग मानते हैं कि शायद इसका कोई तल है ही नहीं और ये भी हो सकता है कि ये पानी सीधा धरती से पाताल लोक तक जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग इस कुंड के पानी को गंगा जल जितना पवित्र मानते हैं क्योंकि गंगा जल की तरह ही यहाँ का पानी भी कभी खराब नहीं होता। कहते हैं कि इस कुंड के पानी में इतनी शक्ति है कि अगर कोई इसमें नहा ले तो उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। इस जगह में कुछ तो खास है। कुंड तो पूरे भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो चीजें होती है वो आप कहीं नहीं देख पाओगे। इतने सालों में यहाँ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब लोग यहाँ नहाने आए और इसी पानी में डूब गए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर पानी में डूबने से किसी की जान जाती है तो उसकी बॉडी फूल के ऊपर आ जाती है, लेकिन यहाँ जो भी डूबता है उसकी बॉडी कभी नहीं मिलती। अब चाहे इसका रीजन आप पानी का इंटरनल प्रेशर मान लो या फिर कोई सीक्रेट,
पर आज तक कोई भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये भी कहा जाता है कि इस कुंड का पानी बहुत भारी है, इस पानी की कुछ बूंदे पीने से ही आपकी पूरी प्यास बुझ सकती है। ऐसी ही बहुत सी मिस्ट्रीज है जो इस कुंड के साथ जुड़ी हुई है। साइंटिस्ट लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कुंड का समुद्र से कोई कनेक्शन तो नहीं है। जो भी हो, लेकिन ये जगह अपने आप में बहुत सी सीक्रेट दबाए बैठी है। अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार वहां जरूर जाना। तो अब क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं, हम ये देखते हैं कि किसने इस वीडियो को ध्यान से देखा। तो मेरा सवाल ये है कि भीमकुंड मध्य प्रदेश के कौन से गांव में है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको जवाब भी पता होगा, और अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। जो भी सही जवाब देगा मैं उसका कमेंट अगले 24 घंटे में पिन कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।